ओम बाल जीवन सोपान 7वां भाग विषय संख्या 6 निजी शिष्टाचार निषिद्ध अन्यथांग चेष्टाएं। बालकों में कुछ अन्यथा चेष्टा करने का स्वभाव पड़ जाता है। उनकी अकर्मण्यता, निर्बुद्धता, अजडता के कारण उनके करते हुए बालक अच्छे नहीं लगते और वे असभ्य, अशिष्ट समझे जाते हैं। साथ ही अपने लिए तथा अन्यों के लिए हानि करते हैं। उन अन्यथा चेष्टाओं का अभ्यास बढ़ जाता है तो बड़े होने पर भी वे बनी रहती हैं, फिर उनका छूटना दुष्कर हो जाता है। न पाणे पाद चपलो न नेत्र चपलो भवेत् न च वांगंग चपल इति शिष्टस्य गोचरः। वशिष्ठ धर्म शिक्षा। बैठे बैठे अकारण हाथ पैर हिलाना, आंखें फरकाना, मटकाना, वाणी से कुछ न कुछ बोलते रहना, प्रलाप करना, अप्रासंगिक हट्टाहास करना, शरीर लचकाना आदि चपलता, चंचलता की अन्यथा चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। ऐसी अन्यथा चेष्टाओं से अपने लक्ष्य से मनुष्य च्युत हो जाता है। छेदन भेदन विलेखनावस्फोटनानि नाकस्मात् कुर्यात्। गौतम धर्मसूत्र। निष्प्रयोजन कहीं छेद करना, तृण आदि को तोड़ना, भूमि आदि में रेखाएं खींचना, कुरेदना, किसी वस्तु को फोड़ना नहीं चाहिए। लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखनखादी च यो नरः नित्योच्छिष्टः संकसुको नेहायुर्विन्दते महत्। महाभारत शांति पर्व। मिट्टी के ढेले को अन्यथा बैठे बैठे मसलने वाला, सदा तिनका तोड़ने वाला, नाखून खाने वाला, दांतों से नाखून कुतरने वाला तथा झूठे मुख वाला और संकीर्ण जन आयु को प्राप्त नहीं करता है। न जल्पन्ति च भुंजाना न निद्रांत्याद्रपाणयः। महाभारत अनुशासन पर्व। खाते हुए बहुत नहीं बोलते हैं, न घीले हाथ सोते हैं। लोक सिद्ध शिष्ट व्यवहार। पुरीशम यदेवा मूत्रम ये न कुर्वन्ति मानवाः राजमार्गे गवां मध्ये धान्य मध्ये च ते शुभाः। महाभारत शांति पर्व। राजमार्ग में, गौशाला, गौओं के मैदान में, अन्न भंडार, अन्न के ढेर में जो जन मूत्र और पुरीश मल त्याग नहीं करते वे शुभ हैं, शिष्ट है। विपरीत निकृष्ट, अशिष्ट है। बच्चों के मल को खिड़की से बाहर भी अनेक जन मार्ग पर फेंक देते हैं, कभी कभी भद्रजनों पर गिर जाता है। ऐसा करना अभद्रता है। नोत्सृजेत पुरुषं च क्षेत्रे ग्रामस्य चान्तिके उभे मूत्र पुरुषे तु नाप्सो कुर्यात् कदाचन। निषन्नश्चापि न खादन्न तु गच्छन्न कदाचन। महाभारत अनुशासन पर्व। खेत, खड़े अन्न के खेत में, ग्राम के पास में, जलाशय या नदी के अंदर मूत्र और पुरुष मल त्याग कभी नहीं करना चाहिए। बैठकर खाना चाहिए, चलते हुए नहीं। अनेक जन चलते चलते खाते हैं। केला और आम का छिलका आदि मार्ग पर फेंक देते हैं। पीछे आने वाला व्यक्ति फिसल जाता है, चोट खाता है, इसका ध्यान नहीं करते। ये ऐसा करना ठीक नहीं है। न नग्नः करिचित् स्नायान्न निशायां कदाचन। स्वप्तव्यं नैव नग्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संविशेत्। केशग्राहं प्रहारांश्च शिरश्चेतान् विवर्जयेत्। काले च पूतिगन्धे च मनसापि न चिन्तयेत्। महाभारत अनुशासन पर्व। नंगा, सर्वथा नंगा होकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि को भी स्नान नहीं करना चाहिए। नंगे शरीर और झूठे मुख नहीं सोना। न केश पकड़कर सिर पर प्रहार करना। दुर्गंध युक्त स्थान में मन से चिंतन भी नहीं करना।
लोकहित को दृष्टि में रखते हुए उक्त शिष्टाचारों का सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी शिष्टाचार। स्नात्वा च नामृजित गात्राणि सुविचक्षण न चैवाद्राणि वासांसि नित्यम सेवित मानव। महाभारत अनुशासन पर्व। बुद्धिमान जन स्नान करके अंगों पर उबटना या मालिश न करे, न गीले वस्त्र सदा पहने। आर्द्रपादस्तु भुंजित नार्द्रपादः संविशेत आर्द्रपादस्तु भुंजाणो वर्षाणाम जीवते शतम। महाभारत अनुशासन पर्व। गीले पैर धोकर भोजन न करें, पैर धोकर सोवे नहीं, पैर धोकर खाने वाला 100 वर्ष तक जीता है। न भग्ने नावशीर्णे च शयने प्रस्वपित च नांतर्धाने न संयुक्ते न च तिर्यक कदाचन। महाभारत अनुशासन पर्व। न टूटे हुए और न पुराने पलंग पर सोवे, न वस्त्र से मुख छिपाए हुए सोवे, न किसी भित्ति आदि से सटे हुए पलंग पर सोए और न टेढ़े ढंग से सोए। नैवेक्षितादित्य मुद्यंतम नास्तम यांतम कदाचन नोपसृष्टम न वारिस्तम न मध्यम न बसो गतम। महाभारत अनुशासन पर्व। उदय होते हुए, अस्त होते हुए, ग्रहण लगे हुए सूर्य को न देखे तथा जल में प्रतिबिंबित और आकाश के मध्य गए सूर्य को भी न देखे। स्नान करके उपटन लगाना, मालिश करना, गीले वस्त्र पहनना, पैर धोकर सोना, टूटे पुराने पलंग पर सोना, टेढ़े मेढ़े सोना अहितकर है। ये शारीरिक रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। उदय होते हुए, अस्त होते हुए, ग्रहण लगे हुए एवं जल में प्रतिबिंबित और मध्याकाश में पहुंचे हुए सूर्य को देखने से नेत्र रोग, अंधदृष्टि, दृष्टिनाश, मस्तिष्क रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में सूर्य को सीधे न देखने का यह शिष्टाचार बतलाया है। पैर धोकर भोजन करना दीर्घायु का हेतु भी दर्शाया है। सभा सम्मेलन का शिष्टाचार। किसी सभा सम्मेलन में प्रवेश करने से पूर्व मल मूत्र से निवृत्त हो लेना, मुख हाथ शोध लेना चाहिए। अपने वस्त्रों को भी देख लेना चाहिए कि कहीं गंदे या फटे हुए तो नहीं। सभा योग्य उचित वस्त्र ठीक पहन लेना चाहिए। टोपी साफे को देख लेना चाहिए, ठीक पहना या बंधा है कि नहीं। शिखा बाहर तो नहीं है, या नंगे सिर शिखा बिखरी हुई तो नहीं है। सभा सम्मेलन के प्रवेश द्वार से अंदर जाना, इधर उधर से फांद कर नहीं। यथा योग्य स्थान में बैठे। बालकों, बालिकाओं या स्त्रियों या अन्य प्रतिष्ठित वर्ग के स्थान को देख लें। जहां अपना स्थान हो वहां बैठे, भिन्न वर्ग में नहीं, जहां से फिर उठना न पड़े। सभापति या महामान्य नेता के आने पर स्वागत घोष करे। सभा में शांत सुने, बोले नहीं। वार वार आवे जावे नहीं। खांसी जमाई आने के समय रुमाल या हाथ मुख के सामने रख लें। क्रमशः